प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सॉल्यूशंस कितने तरह के होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। हमने देखा तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हमने जानकारी ली, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हो, क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? तो इसका आंसर है सिंपल। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। Thus, every differential equation has a solution। तो इसका आंसर है नो। इसका क्या आंसर होगा? नो। क्यों नो? तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत से सिंपल सा एग्जांपल है। एग्जांपल लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, मॉड ऑफ dy अपॉन dx प्लस मॉड ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि y इज इक्वल टू fx कोई सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यदि इसका सॉल्यूशन होगा तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए, और LHS में जो LHS है वो है मॉड ऑफ dy अपॉन dx प्लस मॉड ऑफ y प्लस 1, which is mod of f dash x plus mod of fy mod of fx plus 1। और ये मॉडुलस है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ओवरऑल LHS must be greater than 0, but RHS is equal to 0। इसका मतलब है कि ऐसा कोई y is equal to fx अवेलेबल नहीं है जो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करे। तो हमने एक क्वेश्चन देखा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं कोई भी, क्या उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा? तो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हमने देखा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं कर सकता। If a differential equation has a solution, then what are the approaches to get those solutions? यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक है जो हमारा एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच। एक दूसरा अप्रोच है जो हम सीरीज मेथड बोलते हैं, सीरीज मेथड। एक तीसरा अप्रोच है न्यूमेरिकल मेथड्स। एक और मेथड है जिसको हम ग्राफिकल टेक्निक्स बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड्स। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेक्शंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं वहां पर हमें जो फर्स्ट अप्रोच है उसे ही कवर करना है। ये आगे के कोर्सेज में ये डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होता है, और इन जनरल a first order first degree ordinary differential equation can be written as dy upon dx is equal to some function of x y। इस इक्वेशन को यदि हम लिखे f of x y को g of x y अपॉन h of x y
then 1 can be written as d of y upon dx is equal to g of xy upon h of xy. इसे हम लिख सकते हैं h of xy dy is equal to g of xy dx, और इसे हम लिख सकते हैं g of xy dx minus h of xy dy is equal to 0। इसको हम एक और अच्छे फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0, where m of xy is g of xy and n of xy is minus h of xy। तो हमने क्या देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट वी कैन से दैट इज differential equation dy upon dx is equal to f of xy can be put in the form m of xy dx is equal to plus n of xy dy is equal to 0। चलिए, ये हमने देखा कि हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, dy by dx is equal to f of xy and m of xy dx plus n of dy is equal to 0। ये दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म, एक को दूसरे के फॉर्म में, दूसरे को पहले के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कुछ बातें हम पुरानी करते हैं, हम देखना चाहते हैं व्हाट इज टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। हम उस सेक्शन को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हम सपोज करते हैं f is some function of xy, then del f upon del x is the limit h tends to 0 f of x plus h y minus f of xy upon h। इस लिमिट से हम del f upon del x को डिफाइन करते हैं, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, और उसी तरह del f अपॉन del y को हम डिफाइन करते हैं लिमिट k टेंस टू 0 f of x कॉमा y प्लस k माइनस f of xy अपॉन k। हम लोग टोटल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन टोटल डेरिवेटिव of f as d of f is equal to del f upon del x dx plus del f upon del y dy। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसे समझने में आसानी होगी। सपोज let f is a function of xy is product of x into y, then del f upon del x is y and del f upon del y is x। So df is equal to del f upon del x dx or del f upon del y dy। This is d of xy is equal to del f upon del x is y dx plus del f upon del y x dy। ये टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन है।
बहुत आसानी से टोटल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन को हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए इफ f of x y is x upon y, then del f upon del x is 1 upon y and del f upon del y is minus x upon y square. So d of f is equal to del f upon del x dx plus del f upon del y dy, means d of x upon y is 1 upon y dx plus minus x upon y square dy, which is, we take the LCM, y square y dx minus x dy, यानी कि d upon x upon y is nothing but y dx minus x dy upon y square. Similarly हम ये भी निकाल सकते हैं d of y upon x is x dy minus y dx upon x square. बहुत आसान है टोटल डेरिवेटिव निकालना किसी भी फंक्शन का। अब क्वेश्चन अराइज होता है, अभी हमने देखा x dy प्लस y dx इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसका टोटल डेरिवेटिव LHS ऑफ दिस इक्वेशन आ जाता है। हम लिख सकते हैं वी हैव x dy प्लस y dx इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब हम यदि इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इज एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। दिस इज द सॉल्यूशन। चलिए कि हमें बहुत अच्छी बात मिल रही है कि कोई फंक्शन हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस एन dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस फॉर्म में mx प्लस एन वाई mx प्लस एन m dx प्लस एन dy इज इक्वल टू 0 और एक ऐसा फंक्शन f मिलता है सच दैट d ऑफ f इज इक्वल टू m dx प्लस एन डी वाई हो जा रहा है। तो हम बहुत आसानी से वन को सॉल्व कर सकते हैं। वन का सॉल्यूशन हो जाएगा f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हमने जो ऊपर देखा है बहुत आसानी से हमारा सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। तो हम इस तरह के इक्वेशन का हमने खास नाम दिया है जो जिसमें ऐसे फंक्शंस f अवेलेबल हों सच दैट डेरिवेटिव ऑफ f इज m dx प्लस n dy। और इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? डिफरेंशियल इक्वेशन an ordinary differential equation m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is called an exact
ordinary differential equation if there exists a function f of xy such that d of f of xy is equal to m of xy dx plus n of xy dy। तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट तब कहेंगे जब एक ऐसा फंक्शन f मिल जाए जिसका टोटल डेरिवेटिव उस LHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल हो जाए। अब क्वेश्चन आता है एक बड़ा सिंपल सा कि कब हम कहेंगे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। इसके लिए बड़ा बहुत ही अच्छा थ्योरम है। थ्योरम कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन differential equation m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0 is exact in a domain D where m and n are defined if and only if del of m upon del of y is equal to del of n upon del of x, provided m of xy and n of xy has continuous first partial डेरिवेटिव्स। तो हमने सपोज किया कि m dx प्लस n dy कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां पर m और n का कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट होगा if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x। हम इसके प्रूफ को देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी। द कंडीशन इज नेसेसरी यानी कि इंप्लाइड पार्ट। हम एज्यूम करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। तो हम कंसिडर करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ordinary differential equation m dx plus n dy is equal to 0 is exact। ठीक है, implies there exists a function f in a domain D such that d of f is equal to m dx plus n dy। This implies del f upon del x dx plus del f upon del y dy is equal to m dx plus n dy, क्योंकि टोटल डेरिवेटिव ऑफ f is del f upon del x dx plus del f upon del y dy। This implies del f upon
del x is equal to m and del f upon del y is equal to n। इस इक्वेशन से हमें मिला ये दोनों दो अलग अलग इक्वेशंस ट्रू हो जाएंगे। नाउ वी हैव del m upon del y is equal to del upon del y of del f upon del x. This is del 2f upon del y del x and del n upon del x is equal to del upon del x of del f upon del y. This is del 2f upon del x del y। हम दिया हुआ है कि m और n क्या है, कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए हमें मिलेगा del 2f upon del y del x is equal to del 2f upon del x del y। Why? Since m and n has continuous first partial derivative, this implies del m upon del y is equal to del n upon del x, which is the condition that we are seeking। तो हमने शो किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी एग्जैक्ट हो तो del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। अब हम कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज sufficient only if part। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि let the differential equation the ordinary differential equation m dx plus n dy is equal to 0 be such that del m upon del y is equal to del n upon del x। ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अभी है इसको हम यदि इस क्वेश्चन को 1 मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि if one will be exact then there exists a function f in D such that d of f is equal to m dx plus n dy implies del f upon del x is equal to m and del f upon del y is equal to n। यानी कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो एक ऐसा फंक्शन f मिलेगा जो कि सेटिस्फाई करेगा del f upon del x is equal to m and del f upon del y is equal to n। अभी हमें ये पता नहीं है कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो ऐसा फंक्शन f जो है जो इंडिविजुअली सेटिस्फाई करे del f upon del x is equal to m और del f upon del y is equal to n, ये तो बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसीडर del f upon del x is equal to m। ये बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या ऐसा फंक्शन f मिलेगा जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे, मींस टू से कि del f upon del x भी m आ जाए और del f upon del y भी n आ जाए। तो हम पहले लेके चलते हैं del f upon del x is equal to m। हम ऐसा फंक्शन f ले रहे हैं जिसका पार्शियल डेरिवेटिव m के इक्वल होता है, तो इसे हम 2 मानते हैं और इंटीग्रेट करते हैं इसे।
in integrating to with partially integrating to partially with respect to x, we get क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन del f अपॉन del x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m del x। इंटीग्रेट हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल कांस्टेंट के रूप में एक फंक्शन ऑफ y मिलेगा जो कि x से इंडिपेंडेंट हो, where phi y is independent of x. This implies f is equal to m del x plus phi y। हम थर्ड को, ये हमारा जो इक्वेशन है थर्ड सपोज करते हैं और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग थर्ड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, हमें क्या मिलेगा, वी गेट del f अपॉन del y इज del अपॉन del y of m del x plus phi y, this is del upon, sorry integration is missing here, del upon del y of integration of m del x plus del upon del y of phi y। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सेकंड फंक्शन है phi y उसमें x है ही नहीं, तो del upon del y इज सिंपली डेरिवेटिव ऑफ, हम लिख सकते हैं del upon del y इंटीग्रेशन ऑफ m पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, अब प्लस इसको लिख सकते हैं d upon dy phi y, क्योंकि phi में x अवेलेबल नहीं तो पार्शियल डेरिवेटिव इसका derivative of y के respect, partial derivative of phi y with respect to y is simply the derivative of phi y with respect to y। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया del f अपॉन del y। हम कह सकते हैं कि थर्ड यदि एग्जैक्ट होगा तो इक्वेशन we can say that one is exact if this equation, this is 4 जो है इक्वेशन, if 4 is true for n is equal to del f upon del y। हम कह सकते हैं 4 is true, 1 is exact if the quantity we get in 4, we can say that 1 is exact if n is equal to del f upon del y। This implies n is equal to del upon del y integration of m del x plus d upon dy phi y। हमने देखा del f upon del y की वैल्यू आई है del upon del y partial integration of m with respect to x plus derivative of phi y with respect to y, ये है del f upon del y। हमें फंक्शन शो करना है कि ये एग्जैक्ट होगा इफ del f upon del m upon del y is equal to del n upon del x, और
वो कंडीशन हमें यूज करनी है। अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एम लेके हम बढ़ रहे थे, उससे एक फंक्शन हमने एफ लिया और फिर उस फंक्शन से हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई लिया। हम जानते हैं कि यदि ये फंक्शन एग्जैक्ट होगा फॉर द डिफरेंट फॉर द इक्वेशन m dx plus n dy to be exact we must have n is equal to del f upon del y। ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम सपोज करते हैं कि ऐसा है, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 4 से हम इसमें यदि पुट करते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ m डेल x प्लस d अपॉन dy ऑफ 5y यूजिंग 4। यानी यहां से हम क्या कहते हैं कि d अपॉन dy की वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ 5y इज इक्वल टू n माइनस डेल अपॉन डेल y पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम इक्वेशन 5 सपोज करते हैं। तो हमने देखा यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तो एक ऐसा फंक्शन f मिलेगा जो कि सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को। सो फॉर 1 to be exact 5 must hold true, इसको ट्रू होना पड़ेगा, एंड 5 holds if LHS of 5 be same as RHS of 5। यहाँ पे LHS of 5 is same as RHS of 5 से कहने का मतलब ये है कि LHS that is RHS of 5 must be independent of x as LHS of 5 is independent of x। और हम जानते हैं कि कोई फंक्शन x से इंडिपेंडेंट है उसे प्रूफ करने के लिए यदि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 कर दें x के रिस्पेक्ट में तो वो फंक्शन x से इंडिपेंडेंट है। सो for 5 to hold true, del upon del x of RHS of 5 should be 0। ऐसा होना चाहिए। तो हम इसे चेक करते हैं कि क्या RHS of 5 का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो रहा है या नहीं। let's check whether it is vanishing or not with respect to x, the partial derivative del upon del x of RHS of 1। now RHS of 5, what is this? This is del upon del x of RHS of 5 is n minus del upon del y of partial integration of m with respect to
x। हम देखते हैं क्या आता है। ये वैल्यू जो है वो आ रहा है, दिस इज del n अपॉन del x माइनस del upon del x of del upon del y partial integration of x. This is del n upon del x minus del 2 upon del x del y and partial integration of m with respect to x, and this is del n upon del x. This is del 2 f upon del x del y. क्यों हम जानते हैं, since f is nothing but partial integration of m with respect to x plus y, तो ये क्या होगा, del f upon del y is del upon del y m del x plus phi dash y, and this implies del 2f upon del x del y is equal to del upon del x del y m del x plus 0 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, del n अपॉन del x माइनस del 2f अपॉन del y del x। क्यों, since m and n has continuous first partial derivative, this implies del n upon del x minus del upon del y, and this is del upon del x of what is f, m del x plus phi y, and this is del n upon del x minus del upon del y of del upon del x m del x। क्यों, since del phi y upon del x is equal to 0, and this is del n upon del x minus del upon del y m, and which is 0. Why, since del n upon del x is equal to del m upon del y in the domain D, hence RHS of 5 is independent of x, and therefore हम क्या कह सकते हैं, there exists f of xy such that del f upon del x is equal to m and del f upon del y is equal to n, that is m dx plus n dy is equal to 0 is exact.